नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर आज आप लोगों के सामने बच्चों हम लोग क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 10 जो कि सर्कल है, वृत्त है, उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऐसे आप समझ लीजिए, ये एक थ्योरम भी समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए दो सकेंद्री वृत्त। इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्कल एक ही वृत्त से खींची गई है, तो एक छोटी बनेगी एक बड़ी बनेगी। तो कह रहा है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा, तो सबसे पहले साथ साथ आप डायग्राम भी बनाते हुए चाहिए। देखिए देखिए ये इसी ये एक वृत्त हो गया। हम इस बड़े वाले वृत्त का नाम दे दिए C1। क्या नाम दिया बेटा हमने? C1। अब एक और वृत्त बना दिया इसी केंद्र से, ये है ना बेटा, इसका नाम हमने दे दिया तो बेटा C1 और ये हो गया C2, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो सकेंद्री वृत्त एक ही केंद्र से ये दोनों खींचे गए हैं। तो कह रहे हैं कि जो बड़े वृत्त की जीवा, तो ये बड़ा, ये जो है ये बड़ा वृत्त है, ये ब्लू वाला, तो इसका जो एक जीवा है, ये एक जीवा है ना, ये जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो एक जीवा हमने ऐसे खींच लिया जो इसको स्पर्श करते हुए गुजरे, तो ये एक जीवा खींच लिया हमने, है ना, ये जीवा। अब ये क्या कह रही है बच्चों? तो स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु, ये है स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। ये जो अब इसका सेंस ये हुआ कि ये जो बड़े वृत्त का जीवा है, हम नाम भी दे दिए, इस केंद्र का नाम हमने दे दिया O, और इसका नाम दे दिया हमने, जीवा का नाम दे दिया AB। हमने क्या नाम दे दिया? AB एक जीवा है। और ये जो स्पर्श बिंदु जहां पे ये जो रेखा है, स्पर्श जीवा मतलब ये जो जीवा है जो इस छोटे वाले वृत्त को जहां स्पर्श करती है, उस स्पर्श बिंदु का नाम हमने दे दिया P। हमने P दे दिया। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए जहां ये टच करती है वो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो अब आप इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करिएगा? तो आप देखिए, जो चीज दिया गया है उसको लिखिए। सबसे पहला काम करिए, दिया गया लिखिए। तो यहां पे लिखना आपको पड़ेगा दिया गया है। ओ केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्त, है ना, क्या लिखिएगा? ओ केंद्र वाले दो सकेंद्री, एक ही केंद्र से है इसलिए इसे कहते हैं सकेंद्री, सकेंद्री वृत्त। नाम क्या है? C1 और C2, है ना। बड़े वृत्त, वृत्त का नाम क्या बेटा? से वृत्त C2, है ना। C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ये आपको क्वेश्चंस में क्या बेटा? गिवन है, दिया गया है। जब आपको दिया गया है तो दूसरा काम दिया गया के बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या आपको सिद्ध करना है? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित है। ये जो जीवा है ये इस पे यहां से ये समद्विभाजित करती है, तो मतलब AP बराबर हमको BP प्रूफ करना है। AP बराबर BP, ये सिद्ध करिए, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आप इसको क्या करिएगा बेटा? कुछ आपको रचना करना पड़ेगा। क्या करना? आप ये क्या करिए, O से P को मिला दीजिए, O से यहां पे P को मिला दीजिए, है ना। आप यहां पे लिख दीजिए स्पर्श बिंदु P से मिलाया, मिलाया। अब दूसरा एक रचना तो आपका ये हो गया, दूसरा रचना एक और कर दीजिए आप, है ना। दूसरा रचना एक और कर दीजिए। क्या? O को A से भी और O को B से भी मिला दीजिए। O केंद्र O को, केंद्र O को
बिंदु ए और बी से मिलाया। ये काम और कर लीजिए। तो जब आप इसको मिलाइएगा तो आप ये देख लीजिए, ये और ये इस तरह से ये दो ट्रायंगल बन गई है, एक ये वाली ट्रायंगल और ये एक ये वाली ट्रायंगल। तो अब जब ये हो गया तो अब सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को हम क्या कर दे, अगर हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया तो उसके सभी संगत भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को आप क्या कर लीजिए, इसको एपीओ को और बीपीओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। तो जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है हम प्रमाण भी उसी त्रिभुज में देते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज किसमें बेटा, त्रिभुज एपीओ, एपीओ तथा त्रिभुज बीपीओ में। सबसे आसान तरीका यही रहेगा आपके लिए। तो आप एक चीज मुझे बता दीजिए कि एओ और बीओ ये तो बड़े वाले केंद्र, बड़े वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। जी हां, एओ बराबर होंगे बीओ और ये दोनों आपस में बराबर हो क्योंकि ये त्रिज्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या, बड़े वृत्त का त्रिज्या है। जी हाँ, ये भी समझ आ गई। अब ये बड़े वृत्त का जब त्रिज्या है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा, ये जो पीओ ये तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, पीओ बराबर पीओ, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब तीसरा, दो ही चीज मिला, तीसरा क्या, तो आप ये देखिए कि ये एक स्पर्श रेखा है। आप थ्योरम 10.1 पढ़ के आए हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब बनाता है, लंब, लंब है ना, क्या होता है, लंब होता है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में 90 डिग्री हो जाएगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल एपीओ बराबर एंगल बीपीओ। क्यों, ये बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि परमाय 10.1 से, परमाय 10.1 से, परमाय 10.1 क्या कहती है कि किसी भी स्पर्श रेखा पर केंद्र से खींची गई जो त्रिज्या होता है वो उस पे लंब होती है। तो हमको ये दोनों एंगल मिल गया, बीपीओ ये 90 डिग्री। तो अब हमको तीनों चीज मिल गई। तो अब कौन सा सर्वांग समता नियम लग रही है, ये देखिए, ये 90 डिग्री है, हाँ 90 डिग्री के ये जो सामने वाला भुजा कर्ण है, जी हाँ, और कोई एक अतिरिक्त भुजा भी दे रखा है। तो ये आर एच एस सर्वांग समता नियम से आप देखिएगा, आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से ये क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एपीओ बराबर सर्वांग सम हो गए बीपीओ के। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो उसका संगत भाग ये भी एपी बराबर बीपी हो जाएगा, एपी बराबर बीपी हो जाएगा। हो गया प्रूफ। तो आप एक यहां से एक और थ्योरम भी, क्वेश्चंस बनाने के लिए एक और थ्योरम भी निकल के आ जाती है कि जो बड़े वाले वृत्त का जो जीवा होती है वो छोटे वाले वृत्त के जो स्पर्श बिंदु होता है उस पर लंब और उस जीवा को समद्विभाजित करता है, उस जीवा को समद्विभाजित करता है ना। एक नया थ्योरम भी निकल करके आ जाती है, यही चीज आपको पूछ भी दिया जाता है उल्टे शब्दों में। तो आप इस चीजों को अच्छे से समझ लीजिए और सीख लीजिए, ये सबसे आसान तरीका है आपको, और ये आपके क्वेश्चंस में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई रहती है, इसलिए इस चीजों को आप सीखिए अच्छे से, है ना। चलिए।